दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज को कवर करते हैं। तो आज का जो वीडियो है यह इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक लेकर आया है और अपनी एक अलग गरिमा रखता है। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपको पढ़ना कंपलसरी है, तो ये टॉपिक अगर आपने छोड़ दिया तो आपके एग्जाम में कम से कम 10 नंबर आपके मेंस के कम हो गए। रीजन ये है कि इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसे विस्तृत तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। अगर आप लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए टॉपिक पर समझते हैं। पहले देखिए 2+2 है क्या। इसमें आप लोगों को लग रहा होगा 2+2 का मतलब कि दो देश मिलकर बात कर रहे हैं। देखिए 2+2 संबंध जो होता है ना, ये जो वार्ता जो सबमिट होती है, कोई भी कंट्री उसी कंट्री के साथ करती है जिसके साथ एकदम घनिष्ठ संबंध हो जाता है। ठीक, तो आपके माइंड में आएगा कि क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का संबंध इस समय घनिष्ठ हो चुका है? तो जी बिल्कुल हो चुका है। रीजन यह है कि उसका अलग एक परिप्रेक्ष्य है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया हो गई, जापान हो गया, ये सारी कंट्रियां ज्यादा से ज्यादा यूएसए को फॉलो करती हैं। आप लोगों ने सुना होगा साल 2018 में इंडिया और यूएसए के बीच में क्या हुआ था, एक 2+2 वार्ता हुई थी। उसके बाद 19 में जापान ने भी किया, तो 20 में ही ऑस्ट्रेलिया करना चाह रहा था, लेकिन कोविड की वजह से इसे नहीं करवाया गया। और 21 में अभी हाल फिलहाल में आज के 2 दिन पहले 10 सितंबर से 12 सितंबर तक यह वार्ता हुई है। हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत आए हुए थे। इंडिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के सामने बैठकर आपस में उन्होंने बातें की। अब आप लोग ये चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर इस वार्ता में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर, एक तरह से अगर देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही साथ डिफेंस के क्षेत्र में अच्छी बॉन्डिंग बनाई जा सकती है। तो यही चीज हुई है। एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अभी नाम लिया किसका, जापान का, यूएसए का और इंडिया का, और एक किसका, ऑस्ट्रेलिया का, जिसके साथ वार्ता हो रही है। तो आपने इन 4 देशों को साथ मिलाकर एक समूह नहीं पढ़ा था कुछ दिन पहले, क्वाड संगठन बनाया गया था इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ मिलकर। और उसने अभी हाल ही में पैसिफिक ओशियन में क्या किया था, मालाबार युद्ध अभ्यास किया था। तो देखिए आप लोगों को मैं मैप पर थोड़ी चीज बताना चाहूंगा। जब मेरी क्लास लिया करिए तो वर्ल्ड मैप जरूर अपने पास रखा करिए। ठीक, देखिए ये हो गया इंडिया, ठीक, ऐसे करके है। यहां पर है जापान, यहां ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया है और इधर यूएसए पड़ता है। ठीक है, हम लोग इधर देखते हैं यूएसए, लेकिन पैसिफिक ओशियन उधर है। आप सबको पता है पृथ्वी गोल है, तो यहां पर है, ये पैसिफिक रीजन है। ठीक, और ये इंडियन ओशियन है। तो इस पूरे क्षेत्र को न पहले क्या बोला जाता था, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन दोनों को मिलाकर बोला जाता था एशियन पैसिफिक रीजन। क्या? एशियन पैसिफिक रीजन बोला जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाने लगा है। ठीक, तो अगर आप लोग समझिए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जापान हो गया, ये इंडिया और ये यूएसए, अगर ये चारों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इन पर इन चारों का सही तरीके से अधिकार हो सकता है। ठीक, तो यही रीजन है कि ये सब इंडिया से अपना संबंध सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन? इधर से यूएसए हो गया, यूएसए ने 2019 में किया, जापान ने, सॉरी यूएसए ने 2018 में किया, जापान ने 2019 में किया और अभी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है 2021 में। ये चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, 2+2 वार्ता। यह 2 देशों के मध्य में होती है और ये आपस में कोई भी समस्याएं होती हैं उन्हें शेयर करते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप लोग इस नजर से इसे देखें तो इंडिया की जो स्थिति है, इंडिया का जो स्टेटस है बहुत हाई है। इससे संपर्क बनाने की कोशिश प्रत्येक कंट्रियां करती हैं। ये तो हो गया क्वाड देशों का संगठन। क्वाड की बैठक होती है, आप सबको पता है, मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, साथ ही साथ 2+2 वार्ता भी अब चारों के बीच में होने लगी। चारों का मतलब कि ये तीनों कंट्रियां मिलकर इंडिया के साथ 2+2 वार्ता करने लग गई हैं। तो इसमें बात आती है कि सर आपने रसिया को क्यों छोड़ दिया, रसिया तो पुराना फ्रेंड है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैश्विक स्तर पर अगर कोई भी कंट्री एक दूसरे से संबंध बनाती है तो उसमें जो सबसे बड़ा संबंध होता है वो 2+2 होता है। लेकिन इससे भी बड़ा संबंध यह होता है कि दो कंट्रियों के प्रमुख प्रत्येक वर्ष आमने सामने बैठकर बात करें, तो यह होता है रसिया के साथ। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इंडिया रसिया के साथ प्रत्येक वर्ष यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वहां के पुतिन जी दोनों लोग आमने सामने बैठकर प्रत्येक वर्ष एक वार्ता करते हैं, तो वो संबंध अलग है। लेकिन इंडिया ने अप्रैल 2021 में रसिया को भी 2+2 वार्ता करने का प्रस्ताव दे दिया था, मतलब कि रसिया को भी नाखुश नहीं रखना चाह रहा है इंडिया। ये सारा का सारा टॉपिक है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है प्लस, लेकिन यह 2+2 वार्ता इस वजह से आपको पढ़ना कंपलसरी है। 2+2 है क्या? यह उन देशों के मध्य में किया जाता है जिनका आपसी संबंध बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन चारों देशों ने एक एक करके इंडिया के साथ कर लिया है। अब हम लोग बोर्ड पर आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे नोट करते हैं और उसके बाद अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। चलिए, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 वार्ता संपन्न हुई। जापान की तरफ से, छोटे एग्जाम वाले ध्यान रखें, जैसे यूपीएसआई वगैरह का एग्जाम होने वाला है, एसएससी वगैरह का, तो ये चीज आप लोग याद रखें, यहां से प्रश्न बन सकता है। जापान की विदेश मंत्री ये महिला है मराइस पायने, और जो रक्षा मंत्री हैं डिफेंस मिनिस्टर पीटर डट्टन, ये इंडिया आए हुए थे। कहां पर? नई दिल्ली में। सॉरी, मैंने दिल्ली लिखा है, आप लोग आगे लगा लेंगे नई दिल्ली, ठीक। नई दिल्ली में आए हुए थे। भारत की तरफ से किसने बात की? जायज सी बात है, अगर सॉरी ये मैंने जापान लिख दिया है, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए यहां। क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विदेश मंत्री मराइस पायने, रक्षा मंत्री पीटर डट्टन। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन चारों व्यक्तियों ने मिलकर नई दिल्ली में बैठकर पूरे 2 दिन तक कंटिन्यू बातें की है, और उसका जो रिजल्ट निकला है मैं किसी दिन आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से यह चीज क्लियर नहीं हो पाई है, ठीक। जहां तक कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस समय यात्रा बंद कर दी गई है, तो उस पर शायद बात की गई होगी, कोविड की वजह से बंद की गई थी। स्थान कौन सा है? दिल्ली। तारीख याद रखिएगा, 10 से 12 सितंबर 2021 को पहली वार्ता हुई। देखिए, आप लोग जब कोई भी फैक्ट पढ़ा करिए ना, उसमें अगर प्रथम लग जाए, पहली बार या पहली बार हुआ या कभी और हुआ था, ऐसे जैसे पहला मंत्री, पहली वार्ता, पहला संबंध, अगर उस फैक्ट के आगे प्रथम लग जाए ना, तो उसे आप लोग जरूर पॉइंट कर लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब देखिए, आपसे अगर 2+2 वार्ता पूछेगा तो इंडिया किसके साथ कर चुका है? यूएसए के साथ। उसके बाद उसने जापान के साथ किया, अब ऑस्ट्रेलिया खुद उसके साथ कर रहा है, तो 3 देशों के साथ 2+2 वार्ता इंडिया कर चुका। अगर पूछ लिया कि हाल ही में इंडिया ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता 2021 में सितंबर में की, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया? वहां के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, और इंडिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने आपस में मिलकर बात की। अब यह भी मैंने यहां पर लिख दिया है, अमेरिका के साथ इंडिया ने पहली 2+2 वार्ता कब की? 2018 में। जापान के साथ 2019 में। रूस के साथ अप्रैल 2021 में। भारत द्वारा प्रस्ताव रख दिया गया है, अगर रसिया चाहेगा तो 2+2 वार्ता हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप कि आप लोगों के फैक्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो छोटा है लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और अपने हिसाब से 150 से 200 वर्डों में मेंस के हिसाब से आप लोग आंसर राइटिंग की कोशिश करिएगा। प्रॉब्लम होगी, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वहां पर आप लोग अपना डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।